हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। देखना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये टॉपिक है। हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो एक बार कंटेंट देख लेते हैं। यहाँ पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में, केमिकल इक्वेशंस के बारे में, फिर पढ़ेंगे राइटिंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन दूसरा, फिर पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, फिर एक पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, फिर पढ़ेंगे इसमें कंपोजिशन रिएक्शन के बारे में, कंपोजिशन रिएक्शन के बारे में, है ना। फिर पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, फिर पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसी को रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, oxidation effect of oxidation reaction in everyday life, everyday life। इसमें हम लोग को पढ़ना है कोरोजन, दूसरा पढ़ना है रैंसिडिटी, रैंसिडिटी ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना है ना। केमिकल इक्वेशंस, राइटिंग केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसमें सारे कंपोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, कोरोजन, रैंसिडिटी, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। अब देखना, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले 9th क्लास का एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। मैटर के बारे में हम लोग वहाँ पढ़े थे, वहीं से ये सब चीज़ें निकलेगा। देखना एक बार हम लोग पढ़ेंगे मैटर क्या होता है। मैटर होता है एनीथिंग which has a mass and occupy space, जिसको कि वॉल्यूम बोलते हैं, it's called मैटर, है ना। मैटर क्या होता है? एवरीथिंग इज मैटर,
ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका मास होता है, जैसे ये वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड सबसे पहले मास, इसी ये प्लास्टिक से मिलकर बना हुआ तो इसका कुछ मास होगा, है ना, मास होगा। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्पेस ले रहा है, तो ये क्या हो गया, मास भी है इसका, अपना स्पेस भी, एक स्पेस भी ऑक्युपाइड कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, वाइट बोर्ड मैटर है। ये तुम्हारा आपका मार्कर यहाँ से यहाँ तक, ये इसका इसका कुछ तो मास होगा, और ये अपना यह स्पेस भी ले रहा है रखने में, तो ये भी आपका क्या हो गया, मैटर हो गया। अब फिलहाल हमको मैटर के बारे में पढ़ना क्या है, टाइप्स ऑफ चेंजेस इन मैटर। हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे मैटर चेंजिंग, दो तरह का चेंजिंग होता है, एक होता है फिजिकल चेंजिंग, फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जबकि केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। इसमें ये रिवर्सिबल होता है, जबकि ये इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, ठीक है। इसमें लिखते हैं ये क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिर इसमें क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, फिर इसमें होता है इसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ये रिवर्सिबल होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसा। और ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल नहीं होता है मतलब, ठीक है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है, रिवर्सिबल का एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस किस में बदलेगा, आइस सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में बदल गया। फिर होगा फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर। ये क्या होगा, वाटर लिक्विड से फ्रीज हो रहा है, सॉलिड में जा रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस, वाटर का फॉर्म एक स्टेट से दूसरे में जा रहा है, फिजिकल चेंज। और ये केमिकल चेंज में क्या होता है, कोई दो रिएक्शन करेंगे, एक नया पदार्थ मिलेगा, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन मॉइस्चर से रिएक्ट करके जंग बनाता है। फिर क्या होगा, बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, इस तरह से ये। अच्छा, ये केमिकल चेंज जो हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, रिएक्शन के कारण, केमिकल रिएक्शन। ये जो केमिकल चेंज हो रहा है, नया सब्सटेंस बन रहा है, केमिकल रिएक्शन के कारण, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, तो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तब जाके केमिकल चेंज हो रहा है ना। यानी केमिकल चेंज एक तरह का रिजल्ट है, और ये केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। तो देखना, अब यहाँ से हमको केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, यहाँ से लिंक मिल गया केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा। हम लोग पढ़ते हैं केमिकल चेंज के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन
chemical reaction is a process in which a new substance is formed with new property केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि ऐसे सब एक प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है और नया प्रॉपर्टी भी आता है। जैसे केमिकल रिएक्शंस एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ये आपका केमिकल रिएक्शन है। इसको इस तरह से, अब इसको केमिकल रिएक्शंस को हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ये क्या है, एक तरह का गैस है। फिर ऑक्सीजन है, एक तरह का गैस है। जब ये दोनों मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, जो कि लिक्विड है। अच्छा, ये बोल रहा है न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। अब बोल रहा है न्यू प्रॉपर्टी भी है। अच्छा, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो है ना कंबस्टिबल गैस है, कंबस्टिबल गैस है ये, है ना, एक्सप्लोसिव, ज्वलनशील जिसको बोलते हैं। और ये जो है ऑक्सीजन, ये सपोर्ट करता है कंबशन को सपोर्ट करता है। जब ये दोनों मिलेंगे, ये तो कंबस्टिबल गैस है, ज्वलनशील, और ये इसको सपोर्ट कर रहा है, तो आग भड़काऊ टाइप का होगा ना, और भी दूसरा। लेकिन ये जो नया पदार्थ बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, ये बिल्कुल होता है पुट आउट फायर। ये तो आग बढ़ाने के जगह क्या कर दिया, अपोजिट, बुझाता है ये। इसकी प्रॉपर्टी, न्यू प्रॉपर्टी आ गई ना, न्यू प्रॉपर्टी, नया सब्सटेंस बना, लेकिन इन दोनों के अलग तरह का प्रॉपर्टी बना। ठीक है, अब देखो, हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए। केमिकल रिएक्शंस को अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। क्या होते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे हम देख के बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ, पहचानेंगे कैसे, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स of a chemical reaction. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे पहचानेंगे, तो कैसे पहचानेंगे, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक यानी कि प्रॉपर्टी, एक तरह की बातचीत है। कैसे, लक्षण क्या है इनका, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, सबसे पहले कलर से पहचानेंगे, है ना, चेंज इन कलर। फिर क्या होता है, चेंज इन कलर। दूसरा होता है चेंज इन टेम्परेचर। तीसरा होता है चेंज इन स्टेट चेंज हो जाता है। चौथा इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना। फिर पांचवा फॉर्मेशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट,
है ना, प्रेसिपिटेट। इससे हम लोग एक एक करके बाद हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कलर कलर चेंज होगा ना तो समझ जाएंगे केमिकल रिएक्शन हुआ। टेम्परेचर चेंज होगा, ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, कम टेम्परेचर हो गया, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। स्टेट चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस अगर होगा तो हम समझेंगे कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे नया फॉर्मेशन ऑफ गैस बनता है ना, यानी कि रिलीज होता है गैस, तब कहेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। ठीक है, जब गैस निकलता है तब। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट एक सॉलिड इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। जब इनसॉल्युबल सॉलिड बनेगा तब हम कहेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। मतलब देख के बताना है। देखना, सबसे पहले चेंज इन कलर में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हम लोग दिख रहे हैं। इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं कि एक ई सॉलिड है, जब कॉपर सल्फेट एक्वस ये होता है, इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, FeSO4 एक्वस आएगा प्लस Cu। अच्छा, इसका जो कलर है, इसका कलर होता है ब्लू, कॉपर सल्फेट का, और यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा लाइट ग्रीन होगा, और ये हो जाएगा रेडिश ब्राउन। रेडिश फिलहाल इससे मतलब है, मेन कंपोनेंट तो ये है ना। तो देखो, ब्लू से लाइट ग्रीन हो गया, तो यानी कलर चेंज हुआ ना, तो कलर चेंज हुआ मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। ठीक है ना, देख के बताना होगा। अब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर में हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर, इसका एग्जाम्पल टेम्परेचर में कैसे करेंगे देखना। कैल्शियम, चेंज इन टेम्परेचर में हम लोग करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग की क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम, है ना। फिर इसको कोल्ड वाटर के साथ, जो कि लिक्विड होता है, कोल्ड वाटर के साथ इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं, तो क्या निकलता है, CaOH का होल ट्वाइस, जो कि एक्वस होता है, प्लस हीट निकलेगा। यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ हीट निकलेगा। देखो, कोल्ड वाटर था और यहाँ हीट ज़्यादा निकल रहा है, हीट निकल रहा है मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हम कह सकते हैं ये केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में क्या है, इसका एग्जाम्पल, चेंज इन स्टेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका गैस, हाइड्रोक्लोरिक गैस है। फिर NH3, ये भी गैस है, अमोनिया गैस ही है। अब इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ये सॉलिड आ गया। देखो, गैस से सॉलिड आ गया, गैस से सॉलिड मतलब गैस से सॉलिड हुआ, यानी कि स्टेट चेंज हो गया ना, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, स्टेट चेंज हो गया। और एक बात देख लो, एक और, वाटर है लिक्विड, इसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं, तब डिकम्पोज करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गया। देखो, लिक्विड से गैस में आ गया, स्टेट चेंज हो गया ना, तो स्टेट चेंज हुआ मतलब क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट, चौथा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस को कैसे पहचानेंगे, देखना इधर, Zn सॉलिड है, प्लस HCl एक्वस है। एक्वस इसको बोलते हैं जो पानी में सॉल्युबल होता है, वाटर में, है ना, एक्वस। फिर ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ZnCl2, ये भी एक्वस हो गया, और फिर H2 गैस,
गैस रिलीज होगा, यहाँ बबल सीन होगा, बबल सीन, है ना। हाइड्रोजन गैस, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ निकल रहा है तो बबल्स ऐसे निकलने लगता है पॉप साउंड के थ्रू, है ना। दोनों ये ध्यान रखना है, यहाँ इससे समझना है कि बबल्स बन रहे हैं यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। जब भी कोई गैस रिलीज होता है तो क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस। रिलीज मतलब नया कोई गैस रिलीज हो रहा है, मतलब गैस का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो इसको हम कहेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। लास्ट इसमें बच गया प्रेसिपिटेशन, है ना, वो भी इसमें आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट, है ना। इसको हम लोग ऐसे करेंगे, देखना इसका एग्जाम्पल। प्रेसिपिटेट का क्या होता है कि AgNO3 एक्वस होना चाहिए, मैंडेटरी है, एक्वस ही होना चाहिए। फिर NaCl ये भी एक्वस होना चाहिए, ये भी मैंडेटरी है। और जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, AgCl सॉलिड प्लस फिर बनाएंगे NaNO3 एक्वस बनाएंगे ये, ठीक है। तो ये इनसॉल्युबल सॉलिड है, तो एस लिखा हुआ ना, ये सॉलिड है, इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड। अच्छा इसका साइन डाउन एरो, इसका होता है अप एरो, इसका होता है डाउन एरो। इनसॉल्युबल सॉलिड को ही बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल सॉलिड को ही बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इसको शॉर्ट में बोलते हैं PPT। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PPT। इनसॉल्युबल सॉलिड को ही बोलते हैं प्रेसिपिटेट, शॉर्ट में PPT। इसका साइन ये होता है डाउन एरो, ठीक है जी। इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एक केमिकल इक्वेशन के बारे में। अच्छा उससे पहले हमको पढ़ना है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। पढ़ा तो लिए, प्रेसिपिटेट आया था एक बार, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है ना। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ए रिएक्शन इन विच टू aqueous solution are mixed to form insoluble solid is called precipitation reaction। इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। जैसे फॉर्मेट इसका क्या होगा, जैसे मान लो कोई एक कंपाउंड है, वो एक्वस ही होना चाहिए, बोल रहा है ना, टू एक्वस सॉल्यूशन दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड, इसी को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये हो गया। बी भी एक्वस ही होना चाहिए, जब ये दोनों मिलेंगे तो इनसॉल्युबल सॉलिड मिलेगा, इनसॉल्युबल सॉलिड। इसी इनसॉल्युबल सॉलिड को, और यहाँ जो तीसरा मिलेगा ये भी एक्वस ही होगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हम लोग इसका एग्जांपल देखो, इससे पहले वाले बताए थे, AgNO3 एक्वस ही होना चाहिए प्लस
AgNO3 प्लस NaCl, ये भी इक्वेशन में होना चाहिए। जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, AgCl। AgCl ये है तुम्हारा सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड। फिर क्या बनाएंगे, NaNO3 एक्वस, है ना, NaNO3 बनाएंगे। इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, है ना। अच्छा ये क्या करता है ना, ये ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ेंगे, ये इसके साथ जाता है, ये इसके साथ आता है ना। एक और रिएक्शन है इसके, इसमें एक और रिएक्शन है PbNO3 का हॉल्ट वाइज लीड नाइट्रेट प्लस, ये भी एक्वस है, एक्वस आई है, एक्वस होना जरूरी है, KI एक्वस। फिर रिएक्शन में क्या आ जाएगा, PbI2, ये इनसॉल्युबल सॉलिड है, प्लस इनसॉल्युबल सॉलिड, और यहाँ क्या आ जाएगा, KNO3 एक्वस। यही है हमारा प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट इसको शॉर्ट में बोलते हैं PPT बोलते हैं शॉर्ट में। यही इनसॉल्युबल सॉलिड है, डाउन एरो लगा हुआ है, ये इसका फेमस एग्जांपल ये है, बट ये NCERT का ये सब चीज़ें हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, देखना केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है ना, बताए थे केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। केमिकल इक्वेशन द symbolic representation of a chemical equation, symbolic representation of a chemical reaction, symbolic reaction which symbolic representation of chemical reaction with symbol and formula is called chemical इक्वेशन क्या है, ये बोल रहा है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस विथ सिंबल एंड फॉर्मूला, है ना, उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। देखना केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन react with oxygen to form water। ये आपका केमिकल रिएक्शन है। अब इसको हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन ये देखो गैस है, फिर ऑक्सीजन गैस है, मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, H2O लिक्विड बनेगा, है ना। तो इसमें गैस सिंबॉलिक फार्मूला में लिख दिए हैं, एरो मार्क है, ये स्टेट भी लिखा हुआ है सारा चीज़ें। अच्छा इस रिएक्शन से इधर इस साइड वालों को बोलते हैं रिएक्टेंट, इधर वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट, है ना। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशंस
chemical equation consist of reactant product symbol and condition of chemical reaction कंडीशन क्या होता है भाई? कंडीशन जब कभी कभी ऐसे एरो मार्क करके यहाँ लिखा रहता है हीट के कंडीशन में लाइट लिखा रहता है और क्या लिखा रहता है? कैटलिस्ट प्रेशर, कुछ इस तरह की बातचीत लिखी रहती है, किसी को हम लोग कंडीशन बोलते हैं। तो इसमें सारे केमिकल इक्वेशन में क्या आ गए? रिएक्टेंट भी आ गए, एरो मार्क इधर, प्रोडक्ट एरो मार्क के बाद सिंबल, जो सिंबल लिखे हैं, फिर कंडीशन, ये सारे कंप्रोमाइज होता है केमिकल इक्वेशन में। केमिकल रिएक्शन को इजी बनाने के लिए केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है ना? बैलेंस केमिकल इक्वेशंस होता क्या है, पहले इसको एक बार डिफिनेशन लिख लेते हैं। एक केमिकल इक्वेशन in which total number of atoms of each element remains the same before and after the reaction is called balanced chemical equation। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। अब इसको देखो हम क्या लिखेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एक मेथड होता है, द मेथड ऑफ बैलेंसिंग chemical equation is called heat and trial method। heat and trial मेथड बोला जाता है इस चीज को बैलेंसिंग करने के लिए। अच्छा, इस लाइन से पहले एक लाइन और लिख लेते हैं। ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये क्या फॉलो करता है? इट satisfies the law of conservation of mass
मास को फॉलो करता है। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मास कैन neither be created nor be destroy in a chemical रिएक्शन, है ना। मतलब केमिकल रिएक्शन में मास कभी ख़त्म नहीं होता है ना। केमिकल रिएक्शन में मास कभी नहीं क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इसको हम लोग, इसका मतलब होता है टोटल, दैट इज टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट दोनों बराबर होना चाहिए। एरो मार्क के इधर, एरो मार्क को एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स दोनों सेम होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखना, इस हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, फर्स्ट प्रोसेस है, इसका प्रोसेस लिख देते हैं। फर्स्ट राइट अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे सपोज कर लो अनबैलेंस इक्वेशन है H2 प्लस ऑक्सीजन H2O, ये लिख दिए सबसे पहले। फिर दूसरे ऑप्शन में लिखना है आपको लीस्ट द टोटल नंबर ऑफ atoms of each element on both side। जैसे मान लो यहाँ एलिमेंट लिखेंगे, फिर LHS, फिर RHS। जैसे इधर का रिएक्टेंट में क्या है? हाइड्रोजन, फिर इधर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इसमें कितना है? 2। इधर कितना है? 2। ऑक्सीजन इधर कितना है? 2। इधर कितना है? 1। ये लिख दिए सेपरेट में। अब इसको बैलेंस करेंगे। तीसरा बैलेंस each element at a time। एक एक करके हम लोग बैलेंस करेंगे। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? फर्स्ट मेटल को। पहले मेटल को पकड़ेंगे और पूरा बैलेंस कर देंगे। मेटल नहीं है तो कोई बात नहीं। देन मेटल के बाद क्या करेंगे? नॉन मेटल को पकड़ेंगे। मेटल अगर बैलेंस हो गया तो नॉन मेटल को पकड़ के हम लोग करेंगे। फिर तीसरा, फिर लास्ट में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट द एंड। लास्ट में हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर बैलेंस कर देते हैं। और जब बैलेंस हो जाएगा तो यहाँ लास्ट में बैलेंस इक्वेशन लिख देंगे H2 प्लस O2 प्लस H2O। देखो चार हाइड्रोजन, यहाँ 4 करने के लिए 2 करना होगा। 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, ये बैलेंस हो गया। बैलेंस केमिकल
इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन इन विच, पहला हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन रिएक्शन। बात कर चुके हैं कंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है। पहले बात करें रिएक्शन इन विच, टू और मोर reactant break two into more reactant, a reaction in which two or more reactant mix to form a reaction in which two or more reactant combine to form a single product is called combination reaction बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो ऐसे, है ना। अब पहला एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल में क्या आता है, C प्लस ऑक्सीजन, कार्बन जलता है तो क्या निकलता है, CO2, है ना। दूसरा है बर्निंग ऑफ गैस, कंपोजिशन रिएक्शन है। फिर बर्निंग ऑफ गैस हो गया, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इस तरह से बन गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और भी बहुत ढेर सारे टाइप हैं, बट इतना फिलहाल। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन रिएक्शन हो गया। हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन, a reaction in which heat is released, energy is released, energy नहीं, heat is released along with the product is called exothermic reaction।
पहला एग्जाम्पल वही है, बेस प्लस हीट निकल जाएगा, समझ जाएंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जैसे CaO प्लस H2O, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट ज़्यादा मात्रा में निकलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्विकलाइन, इसको बोलते हैं कोल्ड वाटर है। ये क्या है, क्विकलाइन या स्लेकलाइन। स्लेकलाइन क्या होता है, बुझा हुआ चूना, ये बिना बुझा हुआ चूना है, ये जिसको सिंपली चूना भी बोलते हैं, सूखा चूना, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और क्या होता है, हाँ ये भी होता है, C प्लस ऑक्सीजन दोनों करेंगे तो CO2 प्लस हीट भी निकलता है ना। ये भी इसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो फिलहाल आगे गाइस बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिलहाल यहीं तक। थैंक यू।